हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 अर्थशास्त्र का चैप्टर 1, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके इसके विकास का इतिहास का हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि प्रश्न नंबर 1 है कि प्रश्न नंबर 1 है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भारत। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत में योजना का गठन कब किया गया था। भारत में योजना का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, विकसित। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, बिहार। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। इसका राइट आंसर होगा SEBI। SEBI। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बिहार। बिहार का सबसे प्रति व्यक्ति आय कम है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जनवरी 2015। जनवरी 2015। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। इसका राइट आंसर होगा ए, भारत। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 8। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कृषि। इसका राइट आंसर होगा ए, कृषि। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दूसरा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, श्रीलंका। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए,
मंत्री, प्रधानमंत्री। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रित। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 की इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, रूस। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है कि समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, समयक समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा सभी वर्गों से, सभी वर्गों से, उच्च वर्गों से भी, निम्न वर्गों से भी, इसका राइट आंसर होगा सी, सभी वर्गों से। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, अर्थशास्त्री कुजनेट। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, उद्योग, उद्योग। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा ए, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, ए, प्राकृतिक संसाधनों से, बी, भौतिकी संसाधनों से, सी, मानवीय संसाधनों से, डी, इनमें से सभी संसाधनों से। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी संसाधनों से। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, 1952 में, 1952 में। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, इसका राइट आंसर होगा बी, 1951 से 56 तक, 1951 से 56 तक। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यातायात एवं संचार, यातायात एवं संचार। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है,
आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, जीविकोपार्जन। इसका राइट आंसर होगा ए, जीविकोपार्जन। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ए, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसका राइट, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? ए, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, बी, स्वास्थ्य सेवाएं, सी, आवास, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर लास्ट है कि चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ए, प्रति व्यक्ति आय, बी, साक्षरता दर, सी, स्वास्थ्य की स्थिति, डी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि उनका भी तैयारी हो जाए। और आप नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।